For more videos, please subscribe, like and share. दुर्गे नमः। नवरात्रि का चौथा दिन यानी मां कुष्मांडा का दिन। नवरात्रि के चौथे दिन पर मां कुष्मांडा की पूजा आराधना होती है। मां दुर्गा का यह चौथा स्वरूप बहुत शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि मां कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के चौथे दिन पर मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। मां दुर्गा का यह रूप शक्ति को प्रदर्शित करता है, इसलिए उन्हें आदि शक्ति और आदि स्वरूपा के नाम से भी जाना जाता है। कथाओं के अनुसार अपनी मंद मुस्कान से देवी कुष्मांडा ने इस ब्रह्मांड को रचा था। मां कुष्मांडा अपने भक्तों के सभी दुखों को हरती है तथा उनके जीवन में सुख समृद्धि का वास करती है। मां कुष्मांडा शक्ति का स्वरूप है और उनकी 8 भुजाएं हैं। मां कुष्मांडा का स्वरूप तेज से परिपूर्ण है। उनके हाथ में कमल, माला, धनुष, बाण, गदा, चक्र, मंडल और अमृत है। कहा जाता है कि मां कुष्मांडा की पूजा करते समय आरती, मंत्र, कथा और भोग पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। मां कुष्मांडा का जो मंत्र होता है वो है या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए अब सुनते हैं मां कुष्मांडा देवी की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां कुष्मांडा का जन्म दैत्यों का संहार करने के लिए हुआ था। कहा जाता है कि कुष्मांडा का अर्थ होता है कुम्हड़ा। कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए मां दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा रखा गया था। जानकारों के मुताबिक जब हर जगह अंधेरा व्याप्त था तब मां कुष्मांडा ने अपनी मंद हंसी से इस सृष्टि का अस्तित्व रचा था, जिसके बाद मां कुष्मांडा को आदि स्वरूपा और आदि शक्ति के नाम से जाना गया। कहा जाता है कि सूर्य मंडल के पास के एक लोक में मां कुष्मांडा निवास करती हैं। जो भक्त नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की विधिवत तरीके से पूजा करता है, उससे बल, यश, आयु और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के इस दिन भी रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कुष्मांडा को नमन करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग का आसन का प्रयोग करना बेहतर होता है। मां कुष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो इस दिन मां से खास निवेदन कर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध, भोग चढ़ाएं। मां कुष्मांडा को विविध प्रकार के फलों का भोग अपनी क्षमता अनुसार लगाएं। पूजा के बाद अपने से बड़ों को प्रणाम कर प्रसाद वितरित करें। मां दुर्गा के इस अनोखे रूप को शत शत प्रणाम।